हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज जो है वो हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और वो भी काफ़ी डीप तरह से, जिस तरह से आजकल एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने लगा है। तो हम सबसे पहले अपने लोक देवताओं के अंदर बात करते हैं पंचपीरों की। राजस्थान के पंचपीर किनकी बात करते हैं? राजस्थान के पंचपीरों की बात करते हैं, जिनके अंदर पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, ये पाँचों के पाँचों हैं। कौन कौन है भाई? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जय हा। इसको अगर याद कर लेते हो तो सारे याद रह जाते हैं। इसमें खास बात है जो वो ये याद रखना कि जो तेजा जी जो है वो नहीं है पंचपीरों में। तेजा जी नहीं है। कौन नहीं है? तो तेजा जी नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में हम थोड़ी सी और बात करते हैं आगे। तो इनके अंदर है पापू जी राठौड़। कौन है भाई? पापू जी राठौड़। हम पापू जी राठौड़ के बारे में जानेंगे। और पापू जी राठौड़ का जो जन्म है 1239 ईस्वी के चैत्र महीने के मावसा हुआ था। चैत की मावस लागे नहीं जब कहेगा पापू जी को जन्म हुआ है और ईस्वी किसी है तो 1239 है। थोड़ा सो ध्यान दियो, आजकल कालक्रम पूछने लग गया तो आप कालक्रम खातर बहुत ही स्पेशल सिस्टम बना दियो कह अब काले आपने कहने नहीं कालक्रम आ लो बोले लास्ट का आप कालक्रम ही पढ़ागा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत को नहीं, आप नॉर्मली पहला पढ़ता जाना कि के कुछ है और के को नहीं। ठीक है, तो इन बाद में अगर आप बात करा कहते हैं जन्म स्थान जो है वो कोल्लू फलोदी के अंदर है। कहाँ है? कोल्लू फलोदी के अंदर है। कोल्लू कहाँ है? अब वर्तमान में फलोदी जिले के अंदर है। उसके बाद में हम एक बात और लिख लेते हैं कि मोहनोत नैणसी और महाकवि मोरजी आसिया जो है वो ये कहते हैं कि जुन्ना गांव का जुन्ना एक गांव है जो खारी खाबड़ में है, और खारी खाबड़ तहसील बाड़मेर के अंदर आती है। कहाँ आती है? बाड़मेर। तो ये पहले कोल्लू तो जोधपुर में आता था, फलोदी में चला गया। और ये खारी खाबड़ बाड़मेर जुन्ना ग्राम की हम बात करते हैं तो ये मूणोत नैणसी और महाकवि मोरजी आसिया कहते हैं। और ये कहते हैं कि कोई एक अप्सरा थी, उसके गर्भ से इनका जन्म हुआ है, क्योंकि ये किंवदंतियाँ वहाँ पे प्रचलित है। तो उस आधार पर इन्होंने इस बात को कहा है। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। बाबूजी राठौड़ थे तो पिता का नाम धांधल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे है। क्या नाम है भी? कमला दे। पत्नी का नाम है सुप्यार दे, फुलम दे। एक ही पत्नी की ये दो नाम है। इनको सुप्यार दे भी कहते थे, इनको फुलम दे भी कहते थे। और ये जो है वो पुत्री है किनकी? सूरजमल सोडा। सूरजमल सोडा की है, यानी कि एक सोडी रानी थी और सोडी राजकुमारी थी, और बाबूजी राठौड़ से इन्होंने शादी की तो राठौड़ रानी बन गई है ना। तो अमरकोट जो है इस पर ध्यान देना। ये अब वर्तमान में कहाँ है भाई? ये अब वर्तमान में है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर। जिसकी इरादे तो कभी पाक नहीं होते, लेकिन है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर। अब वर्तमान में इसका जो नाम है वो शायद उमरकोट है। क्या नाम है? उमरकोट। अपने राजस्थान से इसकी सीमा लगती है। और उसके बाद में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इनका जो बौद्ध चिन्ह है वो इनका जो बौद्ध चिन्ह है वो अपने भाला, वो क्या है? भाला है। और क्या है? बाई और झुकी हुई पाग है। जब भी इन दो चीज़ों की, इन दो बातों का जिक्र हो वहाँ समझ जाना कि हम किन की बात कर रहे हैं। तो हम बाबू जी की बात कर रहे हैं। और इनकी घोड़ी जो है वो केसर काल में है, जो इनकी खुद की घोड़ी नहीं है, वो देवल चारणे की घोड़ी है जो बाबू जी मांग करके ले गए थे। युद्ध कहाँ हुआ था? तो जायल में हुआ था, जो नागौर के अंदर है। और जायल या नागौर के जो नरेश है जिंदराव खिलजी बाबूजी के बहनोई थे ये।
असल में देखा जाए तो। और इनके साथ है ना राड़ चल रही थी, तो इन्होंने क्या किया, ये देख रहे थे कि कब बाबूजी जाए और कब मैं गायों को चुरा ले जाऊं। तो देवल चारणी की गाय थी, उनके गायों को चुरा के ले गया। देवल चारणी गई और कहा कि हाँ भाई, घोड़ी तो तुम ले आए, लाओ मेरी गायों को बचाने। तो फिर बाबूजी यहाँ से चल देते हैं और युद्ध होता है। और गोरक्षा हेतु युद्ध करते हुए जो है वो देचू गांव फलोदी के अंदर, कहाँ पे, देचू गांव फलोदी, कहाँ पे है भी, देचू गांव फलोदी के अंदर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कब है, तो 1276 ईस्वी के अंदर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाबूजी के जो सहयोगी हैं वो कौन कौन है। बाबूजी के सहयोगी एक तो चांदा नायक है, एक डेमा नायक है। तो चांदा डेमा नायक और इसके साथ में हरमन रेपारी, सामंत राठौड़, सांखला सोलंकी। अब इनसे देखो सहयोगी से आपको कुछ चीज़ें और भी याद होगी कि पप्पू जी के जो भोपे होते हैं ना, वो भोपे क्या तो नायक होंगे, क्या तो वो नायक होंगे, क्योंकि यह नायक है। इनके सहयोगी, इनके दोस्त, सहयोगी का मतलब क्या है, दोस्त है जो इनके साथ लड़ने गए थे। एक है रेबारी, यानी कि रेबारी राय का देवासी जो समाज है वो भी इनकी पूजा करता होगा। तो उसके बाद भी हम देखते हैं कि जो सामंत राठौड़ है, तो ये तो राठौड़ स्वयं थे, राठौड़ है तो राठौड़ जो है वो तो इनकी पूजा करेंगे ही। इसके साथ सोलंकी भी इनको पूजते हैं। सलखा सोलंकी इनके सहयोगी थे। अब इनके थोड़े से प्रसिद्ध नाम देख लेते हैं अभी। इनके प्रसिद्ध नाम है भलाड़ो। क्या नाम है भाई, भलाड़ो। इसके साथ में है गोरक्षा देवता। क्या नाम है भी, गोरक्षक देवता। क्यों, गायों की रक्षा की थी, तो बहुत से लोग देवता जिन्होंने गायों की रक्षा की, तो उन सभी को क्या कहते हैं, गोरक्षक देवता कहते हैं। इनका ये तो भालाड़ो। भालाड़ो क्योंकि इनके पास क्या था भी, भाला था। क्या था भी, भाला था। और हमने एक जिक्र किया था कि जो है एक भाला होगा, क्या होगा, एक भाला होगा। और इस भाले के साथ साथ एक जो है वो झुकी हुई, इस तरह से झुकी हुई पगड़ी होगी। क्या होगी भाई, झुकी हुई पाग होगी, है ना। ये थोड़ी सी कलंगी सी लगा देते हैं, ये झुकी हुई पगड़ी होगी कुछ इस तरह से, है ना। तो वो सोना नहीं बने भी, माफ़ करना मेरे को, देवता कोई दोष ना दे दे, तो इसको थोड़ा सा मिटो देते हैं अभी, इसे मिटो देते हैं। चलो, तो भाला होने के कारण ये भालाड़ो कहलाए। और गोरक्षा जो देवता है वो गायों की रक्षा के लिए कहलाए। और जब प्लेग महामारी जब फैली थी ना भारत के अंदर, तो उस समय क्या है कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी जाने लगे, क्योंकि ये जो भी प्लेग से पीड़ित होता उसके पास अक्सर लोग जाया नहीं करते थे और ये उनका इलाज किया करते थे। बड़ा ये असहनीय दर्द होता है प्लेग के इसमें। एक और हाड़ फाड़ के देवता, क्या है भाई, हाड़ फाड़ के देवता। तो हाड़ फाड़ की बीमारी है, उसको ठीक किया तो हाड़ फाड़ के देवता हो गए। उसके साथ साथ इनको कहते हैं ऊँटों के देवता। क्या कहते हैं भी, ऊँटों के देवता। तो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है, बाबू जी को जाता है। तो सबसे पहले मारवाड़ क्षेत्र में कोई ऊँट लेके आए थे, तो वो कौन लेके आए थे, तो बाबू जी लेकर के आए थे। तो मैंने अभी एक बात कही थी कि देवल चारणी की गाय जो है वो जिंदराव खिंची लेकर के चला गया। तो जिंदराव खिंची जब लेकर के चला गया तो देवल चारणी आई और फेरों के बीच में ही बोला कि जा मेरे गायों को बचा करके लाओ। तब बाबूजी चल पड़े गायों को बचाने के लिए। तब उसमें ध्यान देना कि उन्होंने 3 ही फेरे लिए थे और चौथा फेरा आधा पड़ता ही हुआ था, पूरा हुआ ही नहीं, कि उससे पहले ही देवल चारणी ने गाय छुड़ाने चले कि जो देवल चारणी उनकी गाय छुड़ाने के लिए चले गए थे। तो इसलिए उनको लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। क्यों, क्योंकि रामायण के अंदर आपने इस चीज़ को देखा या पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी जो है वो शूर्पणखा के साथ में जब वो उस कुएं के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, तो शूर्पणखा ने कहा कि नाक काट दिया, तो शूर्पणखा ने कहा कि विवाह आधा रह गया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस विवाह को कभी बाद में पूरा किया जाएगा, आगे नए अवतार के अंदर, और कलयुग के समय इसको पूरा किया जाएगा। तो तब वहाँ पे उन्होंने आधे फेरे लिए थे और आधे अब ले लिए, इसका मतलब ब्याह पूरा हो गया। इसलिए ये किंवदंती है मारवाड़ क्षेत्र में कि ये लक्ष्मण जी के अवतार हैं, तभी ऐसा किया है।
और उन्होंने जो कहा था उसको पूरा कर दिया है, अपने वचन को निभा लिया है। तो इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो पाबूमंड कोल्लू फलोदी के अंदर है। पाबूमंड कोल्लू फलोदी के अंदर, जहाँ इनका जन्म स्थान भी रहा है। इसके साथ हम थोड़ा सा और ध्यान देंगे कि जो मेला है वो मेला कोल्लू फलोदी के अंदर चैत की अमावस्या को, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उस दिन लगता है। और लोक देवता पाबू जी का पैनोरमा भी कोल्लू फलोदी में है। और रायका रेबारी और देवासी में अभी बात कर लेता हूँ, और रायका रेबारी और देवासी की, है ना। तो रायका रेबारी देवासी इनके जो है वो ये आराध्य है, क्योंकि ये ऊँट पालक जाती है और ऊँटों को लाने का श्रेय किनको जाता है, तो पाबू जी को जाता है। रूपराब रेबारी जो है वो इनके एक सहयोगी भी रहे हैं। तो थोरी जाति के विराध्य देव है, क्योंकि थोरी जाति के 7 भाइयों को शरण दी थी और समाज में सम्मानजनक स्थान जो है उन्होंने दिलवाया था। पाबू जी की फड़ की हम बात करें तो ऊँटों के स्वस्थ होने पर नायक जाति के भोपे भोपियाँ जो है वो रावण हत्यावादी यंत्र के साथ बाँधते हैं, है ना। कौन बाँधते हैं अभी? रावण हत्यावादी यंत्र के साथ। और भोपे भोपिया, जो भोपे और भोपियाँ, इसको थोड़ा ध्यान में देखना कि गायन जो करता है ना, गायन करता है किनका, जो भी लोक गाथा है, उस लोक गाथा का जो भी गायन करता है उनको क्या कहते हैं? अभी भोपे और भोपियाँ। ये कौन सी जाति के होते हैं? पापू जी की जो फड़ वाचन करते हैं वो नायक जाति, उसको है ना फड़ या पड़ कहते हैं। फड़ या पड़, ये दोनों ही शब्द होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। और तो सब ठीक है, कोई बात नहीं। और है ना, उसके बाद हम देखते हैं कि पाबू जी के पवाड़े, पवाड़े जो है ना वो माठ वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ में रेबारी जाति और जो नायक सॉरी और जो नायक जाति है वो एक साथ, हाँ नायक भी और रेबारी भी। हमने देखो एक इस पे बड़ा थोड़ा गौर से इस पे ध्यान देना कि आप कि नायक जाति जो है ना वो तो पाबू जी की फड़ बाँधती है, और पवाड़े जो गाती है, जो इनकी गाथा गीत है, वो नायक के साथ साथ रेबारी जाति भी है। कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए तो ऐसे मत कर देना कि फड़ का वाचन रेबारी कर देती हो, नहीं, नायक करती है। और नायक और रेबारी जो है वो पवाड़े गाती है। इनमें एक और है थोरी, थोरी जाति के आराध्य देवता है, लेकिन थोरी जाति न तो पवाड़ी गाती है न फड़ गाती है, मूलत है। क्या कह रहे हैं हम? मैं मूलतः, बाकी इनके जो भी भक्त होंगे वो ये कार्य करेंगे, है ना। मैं मूलतः की बात कर रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। और ऊँटों के अस्वस्थ होने पर ठीक है, ये पब्बू जी की पहाड़ी गाथा गीता नाई करे बारी जाती माठ वाद्य यंत्र। ओके, पब्बू पब्बू धनीरी वाचना या याचना भी इसको कह सकते हैं, ये यशो ज्ञान होता है। और जो थोड़ी जाति की जो लोग हैं, मैंने कहा ना अलग अलग है, ये देखो नायक जाति की फड़ है, और नायक और रेबारी जाति पवाड़े है, और थोड़ी जाति जो है वो वाचना। इनको अलग अलग याद रखना, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, क्योंकि आजकल का जो आरएसएस का पैटर्न है वो आरपीएससी से भी भयंकर है, और आरपीएससी आरएसएस से भी भयंकर है। दोनों एक दूसरे से भयंकर भयंकर हो चुकी है और आगे निकलने की कोशिश कर रही है। थोड़ा और आगे चलते हैं अभी, और हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो इनके भक्त है वो डेरू वाद्य यंत्र और बजाते हैं, साथ में थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य? थाली। और सांकड़ नृत्य भी एक आएगा, वो अपने लोक देवता हैं गोगा जी। और अभी इनका एक क्वेश्चन आया था कि गोगा जी, या जो इनका जो मूल स्थान है गोगा जी का, वो गोगा मेड़ी है, वो कौन सी दुर्ग या गढ़ के अंदर है, वो एक क्वेश्चन था एसएसटी के अंदर, 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम था उसके अंदर लेवल 2 में। तो अब हम थोड़ा सा ना वो बात कर लेते हैं इनसे संबंधित साहित्य की। देखो, एक तो है पाबू प्रकाश, एक है असली पाबू प्रकाश। इनमें नाम में थोड़ा सा ध्यान रखना। पाबू प्रकाश महाकवि मोरजी आसिया, ये वही पाबू प्रकाश है जिसके अंदर ये कहा गया है, जिसके अंदर ये मोरजी आसिया का वही पाबू प्रकाश है जिसके अंदर मोरजी आसिया ने ये कहा है कि इनका जो जन्म है वो अप्सरा के गर्भ से हुआ है। और इनके पीछे एक किंवदंती भी है कि जो धांधल जी राठौड़ है उन्होंने एक अप्सरा से विवाह कर लिया था, और अप्सरा ने कहा कि
लोगों के बीच तो मैं नहीं रह सकती, इसलिए अलग महल बना दो। और महल में ये जो है वो एक बार क्या है कि रूप धारण कर लेती है, भागिन का रूप धारण करती है या शेरनी का ही रूप धारण करती है, ऐसे कोई किंवदंतियाँ चलती है। तो और अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है, इन्हें अपने बच्चे को खिला रही होती है, तब धांधल जी आ जाते हैं, देख लेते हैं। तब इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी बिना परमिशन के महल में अगर आओगे तो मैं उस दिन चली जाऊँगी, और ये चली गई। और फिर ऐसी किंवदंती ये जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो अप्सरा के गर्भ में ये किसने कहा है, तो मोड़जी आसिया ने, एक मूणोत नैणसी ने भी कहा है। किसने कहा है भी, मूणोत नैणसी ने भी कहा है ना। असली पप्पू प्रकाश बंशीधर शर्मा की है, किसकी है, बंशीधर शर्मा की है। और एक है बाबूजी राव सोरठा, ये है रामनाथ कविया की, इसको अच्छे से याद रखना। साथ में बाबूजी राव छंद है, ये बिट्ठू, ये है बिट्ठू मेहा की, किनकी है, बिट्ठू मेहा की। और बिट्ठू मेहा कवि पुंजराज जी हड़वेचा, इन दोनों की है। एक पुरानी है वो बिट्ठू मेहा की है, और एक बाद में और लिखी गई है बाबूजी राव छंद, वो पुनराज जी हड़वेचा का लिखा हुआ है। इसके बाद में हम बात करेंगे तो बाबूजी राव दुआ, ये तो लग रहा है आपको याद ही होगा मेरे ख्याल से, जो लंबे समय से तैयारी कर रही हैं। उसके बाद में बाबूजी राव रूपक है, ये मोतीसर भगता वर जो है उनका लिखा हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं बाबूजी री वेलेरी, तो ये मुकुंद सिंह का लिखा हुआ है। और बाबूजी री वात की बात करते हैं तो वात तो लगभग तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। बाबूजी री टाबरा री या मोल्लकर, ये जितनी भी बातें हैं वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने लिखी है। और जो बाबूजी री फड़ है ये महेंद्र भानावतरी है, ये तो आपको ही भी पता होगा। एक प्रणवीर बाबूजी नाम से हो रहा है, जो निर्मोही व्यास की रचना है। वहीं वीर शिरोमणि श्री बाबूजी राठौड़ एक ख्याल है, जो ये कुचामनी शेखावाटी ये कई ख्यालें होती है, ख्याल जो है वो खेली जाती है। वो जो ख्याल है वीर शिरोमणि श्री बाबूजी राठौड़ री ख्याल जो है वो जो है अपने चतुर सिंह जी पुरोहित जो है उनको याद रखना। ये थोड़ी आजकल थोड़े अंदर के डीप के क्वेश्चन पूछने लगे हैं ना, इसलिए। तो आगे हम हड़बू जी, सांकला, रामदेव जी और इनके बारे में चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी आज हमने जाना है बाबूजी राठौड़ के बारे में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा लगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाना होगा। वहाँ इसकी पीडीएफ, पूरी पीडीएफ लोक देवता की डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।